जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो तभी समझ आएगा जब आप इसको कम्प्लीटली पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और आप पूरा वीडियो ना देखें तो ये आपके लिए नुकसानदायक है कहीं ना कहीं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध कलाकार थे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा पंजाब है, तीसरा बंगाल है, चौथा केरल है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका केरल। जो ये केरल है, यहाँ पे राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद से आपके सामने सेकंड क्वेश्चन जो है वो है MF हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो जो आपके MF हुसैन हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के हैं। तो यानी आपका सेकंड नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद से हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये शायद सभी को पता होगा कि जो भारतीय कला की प्रेरणा जो अमृता शेरगिल को मिली, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला अजंता एलोरा चित्रों से, दूसरा राजा रवि वर्मा के चित्रों से, चौथा मुगल चित्रों से, तीसरा मुगल चित्रों से, चौथा बंगाल शैली चित्र से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजंता एलोरा से। जो अमृता शेरगिल थी ये पेरिस से पढ़ी हुई थी और ये जो भारत भ्रमण करने आती हैं तो ये अजंता एलोरा और बाघ के चित्रों को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसी के समक्ष आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि के हैबर, सॉरी आप थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा। के हैबर के अंतिम दिनों के चित्र शैली है। तो जब के हैबर अपने अंतिम समय में जो चित्रण करते थे तो आपके सामने 4 तो विकल्पी है। इसमें से पहला रेखात्मक है, दूसरा अलंकारिक है, तीसरा वास्तवधर्मी है, चौथा शास्त्रीय है। तो जो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा हमारा अलंकारिक, अलंकारिक नहीं, रेखात्मक। जो के हैबर थे उन्हें रेखाओं का जादूगर भी बोला जाता था और वो फास्ट हस्तरेखांकन के लिए जाने जाते थे। तथा इनके बारे में एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि ये मतलब क्लासिकल जो डांस होता है उस फॉर्म को बहुत जल्दी कंपोज करके उसको कैनवास तथा कार्टी शीट के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। तो ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असित हलदार, जो असित कुमार हलदार थे वो किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो असित कुमार हलदार हैं ये बंगाल शैली से संबंध रखते हैं और इनके जो गुरु थे वो EV अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तथा आपके सामने क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो पहला जो है पटना, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है लखनऊ। जो लखनऊ कॉलेज है यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर 1925 में प्राचार्य बने और इन्होंने अपनी पूरा एफर्ट दिया। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एस्थेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो एस्थेटिक्स का मतलब होता है
सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र जिसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे, आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव है। तो पहला हीगेल है, दूसरा टॉलस्टॉय है, तीसरा अरस्तु है, चौथा बाumgarten है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बाumgarten। जो बाumgarten है, इनको एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और इन्हें इसका पितामह भी माना जाता है। तो चलिए हम ऐसे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इटली में बारोक कला पनपी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसमें से जो पहला है ये है 16वीं सदी में, दूसरा 19वीं सदी, तीसरा 20वीं सदी और चौथा 18वीं सदी। तो जो हमारी इटली में बारोक कला जो पनपी है वो 16वीं सदी में पनपी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित था। तो इसमें से कई लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प मिल जाएंगे। तो इसमें से पहला है भविष्यवाद, दूसरा है किरणवाद, तीसरा है दादावाद और चौथा है प्रभाववाद। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भविष्यवाद। जो भविष्यवाद था ये आंदोलन गति पर आधारित था। उसके बाद से चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो ये तो सबको पता होगा। तो आपका पहला जो दिया है इटली में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा पेरिस में, चौथा फ्रांस में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो शायद कई लोगों को पता भी होगा, जर्मनी। जर्मनी में अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ। इसके एक बहुत फेमस कलाकार हैं एडवर्ड मुंक, जो इनकी एक पेंटिंग भी है द स्काई, जिसमें पेंटिंग में बैकग्राउंड में जो वुमेन है उसके पीड़ा दुख को ऐसे नकारात्मक रेखाओं के साथ दर्शाया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है पाल सेजा किस शैली के चित्रकार हैं। तो जो पाल सेजा हैं तो आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्रभाववाद, दूसरा उत्तर प्रभाववाद, तीसरा भविष्यवाद और चौथा यथार्थवाद। तो जो पाल सेजा हैं वो आपके उत्तर प्रभाववाद के हैं और पाल सेजा को ही उत्तर प्रभाववाद का जनक भी माना जाता है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेडूसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया था। मेडूसा का जो बेड़ा है मेडूसा का बेड़ा जो चित्र है वो हमारे सामने 4 ऑप्शन है थियोडोर, मोने, पिकासो और राजा रवि वर्मा। तो जो मेडूसा का बेड़ा है चित्र है उसको थियोडोर ने चित्रित किया था। इसके बारे में एक स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो मेडूसा का बेड़ा था इस पे जो यात्री थे वो मेडूसा का बेड़ा समुद्री में कई दिनों तक फंस गया था। जो यात्री थे वो भूख त्रासदी की वजह से एक दूसरे को मार के खा रहे थे। तो उससे प्रभावित होकर थियोडोर जॉनसन ने मेडूसा के बेड़ा को चित्रित किया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा कहाँ संग्रहित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं म्यूजियम द लूव्र, ओरसे द म्यूजियम, नगमा और इलाहाबाद। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मोनालिसा पेंटिंग है वो म्यूजियम द लूव्र में संग्रहित है। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पिकासो किसके समय में पैदा हुआ। तो पिकासो था। तो आपके सामने 4 बहुविकल्प दिए गए हैं। पहला प्रभाववाद है, दूसरा घनवाद है, तीसरा यथार्थवाद है और चौथा उत्तर प्रभाववाद है।
तो जो पिकासो का जन्म हुआ था वो हमारा धनबाद में हुआ था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोगीमारा के चित्र बने हैं। तो जोगीमारा के जो चित्र बने हैं आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। पहला छत पर, दूसरा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, काली पृष्ठभूमि पर, लाल पृष्ठभूमि पर। तो जो जोगीमारा के जो चित्र बने हैं हमारा वो छत पर बने हैं और इसको सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची देखती है जिसका नाम है मारिया सातुओला। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ अवनींद्रनाथ को, असित कुमार हलदार को, शारदा चरण को और नंदलाल बोस को। तो जो हमारा भारतीय चित्रकला का पिता कहा जाता है वो अवनींद्रनाथ को कहा जाता है। अगर यहाँ पे पूछता कि मतलब भारत में सबसे पहले ऑयल कलर किसने करना स्टार्ट किया तो वो हो जाते राजा रवि वर्मा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला तो 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने लाया और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर किसी आंसर में आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और हमें भी बता सकते हैं। तो थैंक्स वीडियो वॉच करने के लिए। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।